दोस्तों, क्या हो अगर इस धरती का हर जगह फटने लग जाए तो आप क्या करोगे? मुझे कमेंट करो। यहाँ तक कि आसमान से आग निकलने लग जाए तो आप क्या करोगे? मुझे कमेंट करो। इस मूवी में हम यही सब कुछ देखने वाले, तो चलिए मूवी को करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम हर जगह तबाही ही तबाही को देखते हैं। लोग मजबूरी के कारण बंकर के अंदर रह रहे हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया ख़त्म होने की कगार पे है। वहीं पर ही हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन्स है। वो यहाँ पर कुछ रिसर्च और कुछ करना चाहता था। इसी वजह से ही जैसे ही वो आगे जा रहा था उसको यहाँ पर अजीब सा आग निकलता हुआ दिखाई देता है। फिर वो आगे जाता है। जैसे ही वो हर बोट चेक करने लग जाता है, जॉन को इन छोटी कश्तियों में कुछ भी नहीं मिलता है। इसी वजह से वो बड़ी कश्ती के अंदर जैसे ही चला जाता है, यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा लाशें मिलती है। यहाँ तक कि उसको एक किताब भी मिल जाता है और एक फूल भी मिल जाता है। जॉन यहाँ तक कि कुछ यानी अच्छे औजारे, ज़रूरत के औजारे भी उठाने लग जाता है। वो अभी भी उसी किताब को देख रहा था। जैसे ही इतने में इसको खबर मिलती है कि एक तूफान आने वाला है, आपको जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इसी वजह से वो बिना टाइम से कि यहाँ से भागने लग जाता है और वो दूसरे लोग इस जॉन्स के लिए दरवाज़ा खोल लेते हैं और ये लोग खुशकिस्मती से उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद वो सुकून का सांस लेते हैं। जॉन ये सोचो कि मैं कितने मौत के करीब था, मैं बाल बाल बच गया। उसके बाद हम उसी बंकर को देखते हैं जहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी। उसी में ही जॉन की वाइफ भी थी। यहाँ पर डॉक्टर अमीना खड़ी होती हुई है। वो इन लोगों को एक जगह बताता है। वो ये बताती है कि इस जगह पर बिल्कुल भी ज़लज़ले नहीं होते, यहाँ तक कि कोई तूफान भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी हमें हीरो को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से मिला हुआ था, जो कि जॉन इस आदमी से ये पूछ रहा था कि क्या कोई ऐसी जगह भी है जो कि सच में ज़िंदा रहने के काबिल हो। बताता है कि हाँ, पर आपको ज़्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ देना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन लोगों में एक मीटिंग होती है। वो मीटिंग ये होती है कि जॉन की वाइफ कहती है कि जितने भी लोग हैं हमें उसको ढूंढ कर यहाँ पर ही लाना होगा। और दूसरा आदमी कहते हैं जिसका नाम एडम है, वो कहता है कि नहीं नहीं, हमारे पास इतने खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, इसी वजह से ही हम कोई भी आदमी को नहीं लेकर आ सकते। तो दूसरी तरफ हम जॉन्स को देखते हैं जो कि वो एक इंजीनियर भी था। वो खुद ब खुद ही काम कर रहा था और बंकर में मौजूद लोग उस गाड़ी वाले को कहता है कि हमारे पास आ जाओ। पर वो बताता है, वो दूसरा ऑर्डर लेता है। वो ऑर्डर ये लेता है कि मैं दोबारा पीछे जाऊंगा, वो जितने भी लोग थे मैं उन लोगों को भी लेकर आऊँगा। इतने में सिग्नल कट हो जाते हैं। यहाँ तक कि अब जिलजिला और भूकंप आ जाता है जिससे हर कोई भागने लग जाता है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा छत भी गिरने लग जाता है। सिर्फ ये लोग बंकर के नीचे हुए थे। यहाँ तक कि जॉन के सर के ऊपर एक बड़ा पत्थर लग जाता है। वो ना चाहते हुए बहुत बहादुर से अपनी बीवी को बचाता है और उनसे कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, अगर हम नहीं निकले तो हम यहीं पर जिंदा मारे जाएंगे। इसी वजह से वो अपने बेटे को ढूंढते हैं। खुशकिस्मती से उसका बेटा भी सेफ होता है। जॉन्स कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर रहो, मैं ऑक्सीजन मास्क लेकर आऊँगा ताकि हम लोग यहाँ से बाहर निकल से। वो भी ढूंढने लग जाता है ताकि ऑक्सीजन मास्क कहाँ पर। खुशकिस्मती से उसको ऑक्सीजन मास्क मिल ही जाता है। वो तीनों अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लेते और यहाँ से चले जाते हैं। जैसे वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से जॉन्स कहता है कि हम मारे जा सकते हैं, इसी वजह से हम दूसरे दरवाजे पर चले जाएंगे। ये लोग उस दूसरे दरवाजे को तरफ चले जाते। वो भी टूटा हुआ था, पर खैर इतना टूटा हुआ नहीं था। इसी वजह से ये लोग नीचे लेट कर यहाँ से बाहर निकल कर आ जाते हैं। उसके बाद ये लोग दरवाज़ा खोलने लग जाते हैं और इस पूरा का पूरा बंकर का दरवाज़ा खुल जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ से भाग कर निकल जाते हैं। यहाँ पर और भी लोग थे जो कि यहाँ से सेफली भाग चुके थे। इसी भीड़ में इन लोगों से अपना बेटा गायब हो जाता है। वो यहाँ ढूंढने लग जाते हैं। खुशकिस्मती से उसका बेटा डॉक्टर अमीना की मदद कर रहा था जो कि यहाँ पर फंसी हुई थी। इसी वजह से ये लोग भी मिलकर उस डॉक्टर अमीना को उठाते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। जितने भी बंकर के लोग थे कुछ तो मारे गए और कुछ लोग यहाँ से कश्ती के जरिए यहाँ से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग बिल्कुल भी बेरहम थे, कश्ती पे चढ़ रहे थे, जितना भी चढ़ सकते थे ये लोग चढ़ रहे थे। यहाँ तक कि ये लोग एक दूसरे का मास्क छीनने की कोशिश कर रहे थे। खुशकिस्मती से जॉन्स आ जाता है, वो एडम को बचाता है और जॉन से इन पांचों को एक कश्ती के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ पर कुछ और लोग भी थे। ये लोग दरवाज़ा बंद करके यहाँ से चले जाते हैं और कुछ लोग बेचारे पीछे फंसे जाते हैं। इतने में एक बहुत बड़ा लहर आ जाता है। जितने भी बेचारे लोग थे वो सारे के सारे मारे गए। जॉन्स को पता चल जाता है कि हम भी मारे जाने वाले हैं और खुशकिस्मती से पायलट बहुत बहादुरी से यानी कि कश्ती को कंट्रोल कर देते हैं और ये लोग उस बड़ी लहर से बच जाते हैं। उसके बाद जॉन्स एक डिवाइस निकालता है। वो इन लोगों को ये बताता है कि अब यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, बाहर कोई मास्क नहीं। उसके बाद ये लोग सुकून का सांस लेते हैं कि खैर अभी के लिए तो हम यहाँ पर बच गए। इतने में ये लोग आगे जा रहे थे, यहाँ तक कि कश्ती ख़राब हो जाती है। इन लोगों के पास कोई भी चारा नहीं था, पर जॉन्स था, वो जॉन्स की बहादुरी का मुजाहरा करते हैं और इन लोगों के कश्ती के जनरेटर को ठीक कर देता है, जिससे ये सारे लोग बड़ा खुश हो जाते हैं और कश्ती दोबारा स्टार्ट हो जाती है और ये लोग आगे चलने लग जाते हैं। जैसे ये रात हो जाती है, जॉन्स अपने बेटे के साथ आसमानों के सितारे देख रहा था। इतने में सुबह हो जाती है। ये लोग जॉन्स जैसे बाहर चेक करने लग जाता है कि आखिरकार बाहर हुआ क्या है।
जैसे ही जोन्स बाहर चेक करने लग जाता है कि आखिरकार हमारी कश्ती रुकी क्यों है, तो वो हो जाते हैं हैरान। असल में ये लोग इंग्लैंड तक पहुंच चुके थे और ये लोग एक बिल्डिंग के छत के ऊपर थे। यहाँ तक कि पूरा का पूरा इंग्लैंड आधे पानी के ज़रिए डूबा हुआ था। इसी वजह से पायलट एक खुश्क रास्ता को देख लेता है। इसी वजह से वो अपनी कश्ती को एक रास्ते के करीब लेकर जाता है। उसके ज़रिए ये लोग यहाँ से पैदल चलने लग जाते हैं। ये लोग आगे जा रहे थे। ये लोग वहाँ पर एक मिलिट्री के ग्रुप को भी देख लेते और कुछ आम लोगों को भी देख लेते और आम लोगों को एक बीमारी लगी हुई थी। ये लोग बताते हैं कि हम बहुत बड़े ओहदेदार वाले लोग हैं, पर एडम के पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। इसी वजह से ये फौजी ऑफिसर उसको शूट करने लग जाता है और बेचारा उस जगह पर ही मारा जाता है। इतने में एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। ये लोग उसको एक के ड्राइवर को पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ हमें जाने दो, इसी वजह से अगर हम नहीं गए तो हम मारे जाएंगे। असल में उस ड्राइवर ने जोन से कहा था कि तुमको मुझे एक घड़ी देनी होगी, क्योंकि जोन्स की जो घड़ी थी वो गोल्डन की थी। इसी वजह से ये ड्राइवर मान चुका था। ये लोग बहुत दूर चले जाते हैं और जितने भी पीछे लोग थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं। उसके बाद ये लोग गाड़ी खड़ी कर देती है और यहाँ पर कुछ आराम करने के लिए इस जगह पर रुक जाते हैं। इतने में जॉन को पता चल जाता है कि आसमान से आग उगल रहा है। इसी वजह से वो इन सब लोगों को बताता है कि पेड़ों के पीछे अपने आप को मजबूती से बांध दो, पर वो ड्राइवर नहीं मानता और उस बेचारे का पूरा डब्बा भी गिर जाता है और ये बेचारा खुद भी मारा जाता है और इसकी गाड़ी भी टूट जाती है। जो लोग वहाँ से ज़रूरत का सामान उठाते हैं और यहाँ से निकल कर चले जाते हैं। जैसे ये लोग आगे जा रहे थे वहाँ पर ये लोग एक घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी। असल में ये बूढ़ी औरत इन सब लोगों का दोस्त थी। इसी वजह से वो इन लोगों का खुशकिस्मती से वेलकम करता है। उसके बाद ये लोग आराम करने के लिए सो जाते हैं। इतने में जैसे ये लोग सो जाते हैं, इतने में जोन्स उठ जाते हैं और लेटरिन के अंदर जाकर उसके मुंह से खून निकल कर आ जाता है। इतने में उसकी वाइफ को पता चल जाता है और जोन्स से कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, कि आपको भी बीमारी लगी। जोन्स कहता है कि हाँ, मुझे भी बीमारी लगने वाली और अब मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। वो यह खबर सुन दुखी हो जाती है। जैसे ही सुबह हो जाती है ये लोग अब यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असल में इन लोगों का मकसद यहाँ पर ठहरा नहीं था। इसी वजह से वो इस बूढ़ी औरत को आखिर अलविदा करते हैं और बूढ़ी औरत भी जोन्स को एक बंदूक देता है ताकि वो अपने आप की हिफाजत कर सके। और कुछ लुटेरे इन लोगों के गाड़ी पर फायरिंग कर देते हैं, जिससे उसी टाइम पर ही डॉक्टर अमीना मारी जाती है। और जोन्स भी मरने के कगार पे थे, पर खुशकिस्मती से जोन्स के पास बंदूक थी। वो इस बंदूक के जरिए इन सब लोगों को मारता है। जैसे सुबह हो जाती है ये लोग अपनी प्यारी दोस्त को दफनाने लग जाते हैं और ये लोग अपनी आखिरी अलविदा करते हैं। अब सिर्फ ये 3 लोग बचे थे। ये लोग जैसे सुबह हो जाती है ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर यहाँ पर पहले समुद्र हुआ करता था। इसी वजह से जो इन लोगों को बताता है कि पहले यहाँ पर एक समुद्र हुआ करता था और उसका पानी अब धरती पर आ चुका है। ये लोग वहाँ पर एक पुल को देख लेते हैं। अब इन लोगों का आगे का रास्ता इसी पुल के जरिए ही आगे जाना होगा। अगर ये लोग यहाँ से नहीं गए तो ये लोग यहीं पर ही मारे जाएंगे। इसी वजह से ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बैठाने और कहते हैं कि पहले मैं जाऊँगा, पहले तो नहीं आना। पर इन लोगों का सामना बहुत ही खतरनाक लोगों के साथ होता है। यहाँ तक कि हवाई यहाँ पर एक खतरनाक भूकंप आ जाता है, जिससे हर कोई मरने की एक आदमी जोन्स के बेटे पर हमला करने की कोशिश करता है ताकि उसको नीचे गिरा सके, पर वो खुद ही नीचे गिर जाता है और ये लोग सेफली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इतने में ये लोग एक आदमी से मिलते हैं। पहले तो वो आदमी लोगों पर बंदूक ताने लग जाता है, फिर वो आदमी कहता है कि हाँ तुम लोग अच्छे लोग हो। इसी वजह से वो लोग उसको अपने ही घर लेकर आता है। असल में ये कोई घर नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है। यहाँ पर ही उसकी बेटी और उसकी वाइफ रहती थी, जिसकी वाइफ पैरालाइज थी, वो बोल भी नहीं सकती थी। उसके बाद ये आदमी उसको एक फ़ोटो दे देता है। उसमें एक बहुत बड़ा कर्नल था और उसमें इसी आदमी का फ़ोटो था। वो कहता है कि जैसे तुम लोग आगे जाओगे वहाँ पर यही आदमी होगा और प्लीज़ तुम लोग मेरी बेटी को अपने पास साथ लेके जाओ ताकि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आराम से रह सकूँ। तो वैसे भी मरने वाले तुम लोग अच्छे इंसान, इसी वजह से ही ये लोग भी कहते हैं कि बस अब ठीक है, हम आपकी बेटी को अपने साथ लेके जाएंगे। ये लोग यहाँ से निकल कर अपने बाप और मैं को अपनी आखिरी अलविदा करते हैं और यहाँ से ये लोग निकल कर आ जाते हैं। ये लोग यहाँ पर कुछ रेस्ट करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरते हैं। इतने में इन लोग को पता चल जाता है कि कुछ गाड़ी यहाँ पर आ चुके थे और ये लोग इस पर बंदूक ताने लग जाते हैं। वो लड़की कहती है कि क्या तुम लोग एक ऑफिसर को जानते हो? इन आर्मी को पता चल जाता है कि ये कोई आम लोग नहीं है। इसी वजह से ही वो ऑफिसर इन सब लोगों का रक्षा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत भयानक जंग होने वाली है। इस वजह से हम इसी जंग के अंदर से यहाँ जहाँ पर बिल्कुल भी ये लोग बताते हैं कि ठीक है, कोई सेफ जगह हम वहीं पर ही जाना चाहते हैं, हम खुद वहीं पर जाना चाहते हैं। वो आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि अब तुम लोग को यहाँ से अकेला ही जाना होगा। जैसे तुम लोग सीधे चले जाओगे वहीं पर ही आप लोग को कैंप नज़र आएगा, तुम लोग उस कैंप के अंदर ही चले जाना। ये लोग वैसा ही करते हैं। इन लोग खुशकिस्मती से इन लोगों को वहाँ पर एक कैंप दिखाई देता है। जैसे ही ये लोग यानी कि जोन्स वहाँ पर एक आता है, जोन्स कहता है
कि और ये आदमी को आपने देखा है। वो लोग बताते हैं कि वो आदमी मारा चुका है। वो लोग ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जोन्स कहता है इन आर्मियों वालों को कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं मरने की कगार पे हूँ, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, इसी वजह से मैं अपनी फैमिली को यहाँ से एक अच्छी जगह पर लेकर जाऊँगा, क्या तुम लोग हमें कुछ बस दे सकते हो? वो लोग भी कहते हैं कि हाँ तुम ठीक है, तुम लोग इस बस के अंदर ही चले जाओ। ये लोग जैसे इस बस के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर इन लोगों को एक ख़तरनाक लुटेरों का हमला हो जाता है। लुटेरे तो सिर्फ 3 ही थे। सबसे पहले तो वो एक लुटेरा ऊपर चला जाता है और एक लुटेरा तो पहले ही से वो मारा जा चुका था। वो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग बस से नीचे उतरो, हम इस बस को अपने साथ लेके जाएंगे। जोन्स वो एक लुटेरे पर हमला कर देता है। जोन्स उस एक लुटेरे को मार देते हैं। दूसरी तरफ यही कुछ सारे के सारे लोग उसी एक लुटेरे को भी मार देते हैं और सारे के सारे मारे जाते हैं। और यहीं पर ही जोन्स भी मरने के कगार पे था क्योंकि उसको भी गोली लग चुकी थी। उसके बाद ड्राइवर मर चुका है। इस वजह से जोन्स की वाइफ गाड़ी को चलाने लग जाती है और एक बहुत ऊंची ढलान तक पहुंच जाती है। अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती। इसी वजह से सारे के सारे लोग मिलकर यहाँ से पैदल चलने का सफ़र करते और भी बहुत सारे लोग थे और खुशकिस्मती से ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को जाना था। और यही है वो जगह जिसके बारे में डॉक्टर मीना बात कर रही थी। वो ये कह रही थी कि ये जगह सेफ है। और इतने में जोन्स नीचे गिर जाता है और यहीं पर ही मारा जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी? इस तरह मूवीज़ देखने के लिए मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह मूवीज़ ला सकूँ। शुक्रिया।